Hello everybody, welcome back. In this video we are going to talk about the स्वामी विवेकानंद जी के बारे में. एंड स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कोलकाता में क्षत्रिय फैमिली में हुआ था. उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था. एंड उन्होंने 17 साल की उम्र में क्या हुआ था, उनको रामकृष्ण परमहंस से वो मिले थे. एंड उनके इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ, उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को बहुत गहनता से पढ़ा. हम सब जानते हैं कि उनका जो जो मतलब फिलॉसफी के प्रति जो प्रेम था वो हम जानते हैं उनके वेदांता के जो ब्रॉडकास्ट किए हैं उन्होंने, या फिर उन्होंने जो फैलाया है, स्प्रेड किया है अपने जो भी गुरु का जो भी ज्ञान था यूरोप में, अमेरिका में और बहुत सारी जगहों में. वो ब्रिटिश सिस्टम जो भी लाया गया था, एजुकेशन का इंग्लिश सिस्टम लाया गया था, वो उनके अंगेज्ड थे. एंड हम कह सकते हैं कि वो उनको नहीं फॉलो करते थे. वो ट्रू वेदांतिक थे. हम सब जानते हैं कि उन्होंने वेदांत को एक ऊंची उड़ान दी, या फिर कह सकते हैं हैव फुल फेथ इन द गॉड. वो गॉड में फुल फेथ रखते थे. एंड वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे, स्पिरिचुअलिज्म की उन्होंने बात की. एंड हम देखते हैं कि वो कहते थे कि हमें किस ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए, मानवता रखना चाहिए, या फिर वो कहते थे कि हमें ऑल रिलीजन्स शुड सर्व टू ह्यूमैनिटी, ना कि हमें कॉन्फ्लिक्ट्स करने चाहिए या फिर लड़ाई झगड़े करने चाहिए. उनकी फ़िलॉसफी हमें ये भी कहती है कि हमें किस तरह से कौन सी हमारे जो वेदास हैं उनको उन्होंने फिर से क्या किया था, रेज़ किया था, जो कि सुस्त पड़ गए थे. उन्होंने फिर से वेदा उपनिषद को पढ़ा था, अच्छे से गहनता से स्टडी की थी. ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं था जिसको उन्होंने नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, वो नेशनलिस्ट थे कह सकते हैं. ठीक है, वो कहते थे कि नॉलेज जो है वो इंसान के अंदर है, हमें उसको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही है, बस उसको देरी होती है कि हमें उसको रियलाइज़ करें. सेल्फ एजुकेट करा, उन्होंने कहा कि सेल्फ एजुकेट करे बच्चा, अपने आप को खुद टीच करे, समझाए. नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चे के करिकुलम डिसाइड किए जाने चाहिए. बच्चे की जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए, ना कि उनको इम्पोज किया जाना चाहिए कि तुम ऐसे पढ़ो, तुम ऐसे पढ़ो. और ज़्यादातर उन्होंने फोकस किया, उनकी फ़िलॉसफी कहती है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑन माइंड, कि अगर अपने दिमाग को पढ़ लोगे ना तो आप समाज को भी पढ़ लोगे. उन्होंने माइंड और सोसाइटी दोनों को ही इन्फ्लुएंस किया. उन्होंने कहा कि माइंड को भी हमें शार्प करना है और सोसाइटी के साथ रहकर हमें अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करना है या फिर उसको कंप्लीट करना है. उन्होंने कहा कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल, ना कि ये नहीं है कि विमेन को नहीं दी या फिर सिर्फ मेन को ही दिया जा रहा है, या फिर इस तरह से. उनकी जो फिलॉसफी थी वो बेस्ड थी ब्रह्मचर्य पर. उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य सेलिबेसी को फॉलो कीजिए, कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी जो भी अपनी विल है उसको कंप्लीट करिए. एंड उन्होंने वुमेन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि आप सब कहते हो कि भाई वुमेन जो है वो हमें बना रही है. ठीक है ना, विमेन को ज़्यादा प्राइमरी उन्होंने रखा कि उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए. रिलीजियस एजुकेशन वो तो दे ही रहे हैं कि भाई स्पिरिचुअलिज्म को वो फॉलो करते हैं, हमको सबको पता है. फिर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो नेशनल लेवल पे होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इनकी मेथड्स. ठीक है ना, मेथड्स के बारे में उन्होंने क्या बात की, तो भाई मेथड्स अगर हम देखें एम्स क्या रही होंगी, तो उन्होंने कहा कि हमें डाइवर्सिटी जो भी है, हमारी डाइवर्सिटी, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, हमें इनमें यूनाइट होकर रहना है. हमें एम्स क्या रहे उनके एजुकेशन के प्रति, क्या एम्स रहे, तो हम देख रहे हैं कि वो चाहते थे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चे की, मोरली वो स्ट्रांग हो, सेल्फ रियलाइज़ करे. तो सेल्फ रियलाइज़ मतलब कि अपने बारे में सोचे, या फिर अपनी जो भी नीड्स हैं पहले उसको कंप्लीट करे अलॉन्ग विद साउल, उनकी बात वो करते थे. सेल्फ रिलायंट हो बच्चा, क्या हो, सेल्फ रिलायंट हो. ये नहीं है कि बड़े होकर वो सोच रहे कि मैं अब क्या करूं, है ना, फोकस करे. यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उन्होंने कहा कि हमें आपस में भाईचारा रखना है. ये नहीं है कि फॉरेनर है तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है. वो एक अर्थ है, तो एक ही अर्थ को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया, मतलब कि एक तरीके का यूनिवर्सल ब्रदरहुड की वे बात करते हैं. फिज़िकल डेवलपमेंट, बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट, आपने देखा होगा कि वो कितने हट्टे कट्टे थे, अपनी
उनके पिक्चर्स देखोगे तो आप देखोगे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट की वो ज़्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए। रिलीजियस डेवलपमेंट बच्चे की ये नहीं है कि वो फ़िज़िकल डेवलपमेंट होगी उसकी, पूरा संसारिक ज्ञान ले लिया, पर रिलीजियस मतलब कि रिलीजन का ही उन्होंने ज्ञान नहीं लिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने रिलीजियस सारे धर्मों के जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको रीड करा था, समझा था। तो हम कह सकते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट स्पिरिट थी। या फिर फ्रीडम ऑफ ग्रोथ की बात उन्होंने की। ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेदांता के वो टीचर थे, तो वेदांता को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया था। अपनी लाइफ की उम्र में 38 की उम्र तक ही वो जी पाए। तो आप देख सकते हो कि 38 ईयर्स में उन्होंने क्या क्या किया। कर्मयोग जैसी बुक्स उन्होंने की लिखी। या फिर आप देख सकते हो उन्होंने कहा कि संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट किया जाना चाहिए। जो संस्कृत भाषा है उसको हम टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। रिलीजन मतलब रिलीजन नहीं है, ये रीजनल है। रीजनल लैंग्वेज जो होती है, जो कि क्षेत्रीय भाषा, उसमें ही बच्चे को पढ़ाया जाए या फिर उसको सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट, ज्योग्राफी पढ़ाओ बच्चे को, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, होम साइंस लड़कियों को पढ़ाओ, है ना। होम साइंस लड़कियों को महात्मा गांधी ने बोला था, ये इन्होंने कॉमनली बोला कि दोनों को ही पढ़ाओ। फिजिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन दो बच्चे को, ये भी करिकुलम में आ जाता है। नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट की नॉलेज दो बच्चे को। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ अपने देश के बारे में बता दिया और दुनिया का उसको कोई नहीं मालूम है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को ही मिलाकर उन्होंने क्या कहा कि दोनों टाइप की नॉलेज उसको होनी चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट की बात की, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की वो बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है मेथड्स क्या क्या उन्होंने बात की। मेथड्स में उन्होंने किया कि भाई कॉन्सेंट्रेट करेगा बच्चा तो ही कुछ सीख पाएगा या फिर उसके माइंड में कुछ भी क्रिएटिव आ पाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेट ध्यान लगाना पड़ेगा अपने काम की तरफ जो भी है। और कॉन्सेंट्रेशन भी वही है कि भाई फोकस, कि आपका क्या गोल है उसको दिमाग में रखना है कि उसको अचीव करना है। डिस्कशन मेथड, उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ डिस्कशन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, जैसे धर्म क्या है, इतना बंद करके बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सेकुलरिज्म जैसी कहानियाँ हम बोलते हैं कि सेकुलरिज्म हमें अडाप्ट करना है स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम में। तो डिस्कशन करना चाहिए बच्चों के साथ कि रिलीजन इतने कॉम्प्लेक्स क्यों है ये। तो मतलब डिस्कशन करिए बच्चों के साथ, फ्रीडम दीजिए उनको, एजुकेशन में फ्रीडम दीजिए। जब तक हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई तुम्हें इस तरह से लेक्चर मेथड पढ़ना है या फिर पैसिवली पढ़ेंगे, तो फिर एजुकेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगी। फ्रीडम दीजिए उसको, फ्रीडम इन एजुकेशन। गाइडेंस प्रोवाइड करिए। गाइडेंस कैसे होगी? गाइडेंस मतलब एक तरीके का आपको बच्चा सीख सकता है, लर्न कर सकता है, बट आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम उसको गाइड करना है कि कहाँ आपने जाना है। ठीक है, हेल्प करना है। लव, आप प्यार करेंगे बच्चे से, प्रेम से पढ़ाएंगे उसको, तो वो डेफिनेटली सीखेगा। उन्होंने कहा एक एक्सटर्नल टीचर होता है और एक इंटरनल टीचर होता है। एक तो हमें अंदर से कोई सिखा रहा होता है और एक हमें एक्सटर्नली जो बाहर से हमें जो शिक्षा दी जा रही है, जो स्कूल में दी जा रही है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी शिक्षा है, जैसे कि सामाजिक ज्ञान है, जो हमारे जो हिस्ट्री जो भी हम SST पढ़ते हैं ना, वो सामाजिक ज्ञान है। साइंस जो भी है वो बाहरी है। इंटरनल हो गया जो दिमाग, माइंड को पढ़ना कि हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है, कब कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम कैसे सेल्फलेसली काम कर पा रहे हैं, किसी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर पा रहे हैं। सेल्फ स्टडी, उन्होंने कहा कि बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए प्रमोट करना है। ये नहीं है कि वो बस डिपेंड ही हो गया टीचर के ऊपर, टीचर बस लव किए जा रहा है तो फिर वो डिपेंड ही हो जाता है बच्चा। कॉन्सेंट्रेट कर पाए, कोई भी वर्क दिया गया है उसको कॉन्सेंट्रेशन से वो पढ़ पाए, समझ पाए। फेथ होना चाहिए उसको अपनी पढ़ाई पर, जो भी वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, लर्न कर रहा है। फ्रीडम इन एजुकेशन, वही हमने बात की कि फ्रीडम उनको, उस बच्चे को मिलेगी तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा, समझ पाएगा दुनिया को। ठीक है ना। डिसिप्लिन कैसा उन्होंने कहा सेल्फ डिसिप्लिन हमें चाहिए बच्चों में। कोई भी बच्चे को जितना मर्जी बाहर से कॉर्पोरल पनिशमेंट दे दो, पर हमें क्या किसकी तरफ लेके जाना है, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ लेके जाना है। नो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अगर टीचर ज़बरदस्ती उस पर स्ट्रिक्ट से कहेगा कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा नहीं, तो इस तरह से वो भी बिगड़ेगा या फिर वो रीइंफोर्स नहीं होगा।
तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन की बात करनी है यहाँ पे। सेल्फ एजुकेट हो, खुद पढ़े, खुद जितना वो खुद रीड करेगा, समझेगा, पढ़ेगा, क्वेरीज रहेंगी उसको, तो वो उतना सीखेगा। सेल्फ रिलायंट बने, खुद से पता चले उसे कि मेरा क्या अच्छे काम मैं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। नो हार्श ट्रीटमेंट, कोई भी मतलब जो टीचर होते हैं ना ऐसे मतलब गलत शब्द बोल देते हैं तो फिर हार्श, ये तरीका नहीं है पढ़ाने का। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर बिल्ड होगा, इस तरह से वो खुद पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, टीचर जो है वो एक गाइडर है, या फिर उसको वो एक एक्सटर्नल टीचर बन सकता है। हालांकि जो एम्स हैं, हम अगर इनके एक निचोड़ देखें, इनके जो भी वक्तव्य हैं, तो इन निचोड़ यही रहता है कि भाई वेदांत को प्राइमरी रखा उन्होंने, वेदांत को ज़्यादा समझने की कोशिश करी। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो ना सिर्फ वैदांतिक थे, वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखते थे। वो सोचते थे कि भाई बच्चे को यूनिवर्सलिज्म, ब्रदरहुड की बात उन्होंने की, ह्यूमैनिटी, सर्विस, या फिर स्पिरिचुअलिटी की बात विद इन जो नॉलेज है वो हमारे अंदर है, या फिर बहुत सारी बातें जो है हम इसमें लिख के आएंगे। ठीक है, और ज़्यादातर हमें कंपैरिजन भी दिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद में और क्या कहते हैं अरविंदो घोष में, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर में क्या डिफरेंस, सिमिलैरिटी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय,